IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। हाँ, तो आज के लेक्चर जो है बेसिकली हम आज करने वाले हैं स्वदेशी मूवमेंट। इसके पहले हमने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो किया था उसके ही सीक्वेंस में ये आगे का है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय में, जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था, उसके अगेंस्ट ही, उसके रिवोल्ट में स्वदेशी मूवमेंट खड़ा किया गया था। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट है क्या और वो क्या क्या उसका इम्पैक्ट था और क्यों शुरुआत किया गया था, उसके पीछे मोटिव जो था वो क्या था। स्वदेशी मूवमेंट जो है 7 अगस्त 1905 को शुरुआत किया गया था और ये कलकत्ता में मैसिव मीटिंग हेल्ड हुई थी, कलकत्ता में कांग्रेस की टाउन हॉल में, जहां पर बायकॉट रेजोल्यूशन की शुरुआत करी गई थी। आइए डिटेल में देखते हैं ये है क्या और क्या हुआ था। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वदेशी? स्वदेशी का मतलब होता है मूवमेंट क्या है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बेसिकली है ये एक इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी है जिसका एम है कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से हटाना, रिमूव करना, एंड एम्पावरिंग इकोनॉमी कंडीशन इन इंडिया। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको एम्पावर करना, उसको मजबूत बनाना। कांग्रेस का स्टैंड क्या था इसमें? कांग्रेस का स्टैंड, जैसे आप देखोगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बड़ा मूवमेंट भारत के अंदर शुरू हो गया था, बंगाल का विभाजन करके उसके अगेंस्ट। लेकिन उसके बावजूद जिस इतने बड़े मूवमेंट में कांग्रेस का शुरू में कोई भी रोल नहीं था, जो मात्र एक ऐसी नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी जिसका काम था जो भी प्रॉब्लम्स या इंडियंस की हैं उसके भी ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना। यानी एकमात्र एक पार्टी और उसका भी इसमें कोई रोल नहीं था। तो टाउन हॉल में फिर इसको सपोर्ट प्राप्त हुआ, एक मीटिंग हुई और फिर इसको अपोज करने की बात कांग्रेस में पास हुई कि हम इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करेंगे। और उसका जो एक मेथड, एक अलग तरीका जो डेवलप किया था वो था एक मास मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट चलाने का। तो कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्या था? कांग्रेस का स्टैंड था कि बनारस सेशन हुआ 1905 में कांग्रेस में, जिसमें प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें कंडेम किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया गया और एंटी पार्टीशन सपोर्ट किया गया। बायकॉट प्रोग्राम बंगाल में शुरू किया कि जितने भी जो विदेशी सामान है, फॉरेन गुड्स है, उसका हम बायकॉट करेंगे। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट का व्यू इससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आप देखोगे कि कांग्रेस के अंदर पहले ही बताया था दो धड़े थे अलग अलग, मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेस्ट का जो शुरू से हमने डिटेल में इसको देखा है, उसका रवैया कैसा था कि ये पिटीशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, ये प्रो ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही जो है एक सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात करते थे जिसमें इंडियंस के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। और 1992 के जो काउंसिल एक्ट आया था उसके बाद से इनका प्रयास था, इनकी कोशिश हम रही थी। और इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो जाके मार्ले, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनसे मिले भी थे कि ऐसा रिफॉर्म किया जाए जिसमें काउंसिल में, जो कि सेंट्रल काउंसिल है इंडिया की और जो प्रोविंस की काउंसिल है, उसमें इंडियंस का जो रोल है और एनलार्ज किया जाए, उसमें और इंडियंस को शामिल किया जाए। तो इसीलिए जो मॉडरेट्स थे वो नहीं चाहते थे कि इसमें किसी भी तरह का एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट किया जाए जिससे ब्रिटिशर्स जो है थोड़े से नाराज हो जाए और जो रिफॉर्म था वो न हो, क्योंकि उसमें आश्वासन दिया था उन्होंने इस तरह का रिफॉर्म आएगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस और पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन की बात ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो किया जाएगा। और कर्जन के बाद जो है मिंटो जो थे वो वायसराय यहाँ पर बने। तो मॉडरेट्स इसीलिए नहीं चाहते थे बेसिकली कि जो स्वदेशी मूवमेंट है या बायकॉट मूवमेंट जो है वो बाहर हो, बंगाल के बाहर भी और दूसरे ब्रिटिश
प्रोविंस में भी फैले। तो मॉडरेट्स उसके अगेंस्ट थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो है ये शुरू से ही स्वराज की बात करते थे। तो स्वराज का मतलब ये होम रूल की बात करते थे। ये एक्सट्रीमिस्ट किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना चाहते थे, उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि एक बड़ा ऐसा मूवमेंट क्रिएट किया जा सके, जिससे बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे जो भी इंडियन प्रोविंस हैं वो इससे अछूते ना रहें, वो भी इसमें शामिल हो जाए। इसीलिए ये बंगाल के बाहर भी इसको लेके जाना चाहते थे। तो एनलार्ज करना चाहते थे बाइकॉट मूवमेंट को, पॉलिटिकल मास स्ट्रगल क्रिएट करना चाहते थे और इसे एक नेशनल मूवमेंट का रंग देना चाहते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पूरी तरह से इसे एक बड़ा रूप देना चाहते थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट किस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे वो यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ जो दिया गया है। एक्सट्रीमिस्ट का प्रोग्राम क्या था कि बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब इसमें क्या, स्वदेशी मूवमेंट में जो भी ये वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट था, इसीलिए ये स्कूल कॉलेज का जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन का बाइकआउट करने का प्रमोशन करते थे, गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ने की बात करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को छोड़ने की बात करते थे, म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट टाइटल्स, इन सब को ही त्यागने की बात करते थे, सेक्रीफाइस करने की बात किया करते थे। वो इसको करने के लिए उन्होंने इसे न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल की शुरुआत की थी, यानी इस तरह से एक नया तरीका, एक नया मेथड से जो है ब्रिटिशर्स को का अपोज करने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करना चाहते थे। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करो, यानी उसको नहीं, जैसे कि आज हम चाइना के गुड्स के बाइकआउट कर रहे हैं, इसी तरह उस समय फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करो। पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेसिंग, पब्लिक और उसको जो कराने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए करते थे, जगह जगह जाके छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग करते थे। फिर वो इसको थोड़े थोड़े से उसी से प्रोसेशन से धीरे धीरे जाके पब्लिक मीटिंग में लोगों को अवेयर करना। फिर उसके लिए उन्होंने कई वॉल्टियर क्रॉप्स बना रखे थे, कई ऐसे कोर बना रखे थे वॉल्टियर्स जो जाते थे पब्लिक मीटिंग के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे, जिसमें फॉरेन गुड्स को त्यागने के बाद, जलाने के बाद, कपड़ों को जलाने के बाद, जिसके क्या होता था कि यहाँ से जो है रॉ मटेरियल ज़्यादा था, मैनचेस्टर से सारे जो सामान थे वो यानी कि जो कपड़े थे वो यहाँ आते थे, हम उसका उपयोग करते थे। इससे उन्हें अच्छी खासी बेनिफिट ब्रिटिशर्स को होते थे और उसका वो यूज़ क्या करते थे, हम ही ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन या रूल करके हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। तो ये बात समझ चुके थे सारे इंडियंस, इसीलिए पब्लिक मीटिंग के थ्रू इसे फैलाना चाहते थे। वॉलंटियर क्रॉप्स बना रखे थे इसके लिए, इसलिए कई छोटी छोटी अलग समितियां बन गई थी। जैसे स्वदेश बंद जो बांधव समिति है वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बनाई गई थी। कि फिर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, इसके थ्रू पूरा मास डेवलपमेंट हो सके, ऐसी कोशिश एक्सट्रीमिस्ट की थी। फिर स्वदेशी समाज जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। फिर डॉन सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। फिर अगर अलग अलग जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल के थ्रू, जैसे तिलक ने उस समय शिवाजी और गणेश फेस्टिवल की शुरुआत की थी, मेला लगते थे जिसमें लोगों को उसका मोटिव ये होता था लोगों को प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना स्वदेशी मूवमेंट के लिए। इसी तरह से सेल्फ रिलायंस एंड आत्मशक्ति जिसे स्रोत बनाया गया था कि अगर हम खुद इसके थ्रू स्वदेशी अपनाएंगे तो हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी उनसे खत्म हो जाएगी, जिससे ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे, और आत्मशक्ति को डेवलप करने की बात करते थे। प्रोग्राम ऑफ नेशनल एजुकेशन, फिर बंगाल नेशनल कॉलेज डेवलप किया गया था, अरबिंदो का ये प्रिंसिपल था। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जिसे बाद में एनसीईआरटी जो है उसमें कन्वर्जन हुआ। फिर बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फंड रेज करते थे टू द स्टूडेंट, फंड रेज किया जाता है ताकि स्टूडेंट को सेंड किया जा सके जापान में एडवांस लर्निंग के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमें एजुकेशनल, मतलब हमारा मोटिव ये था, एक्सट्रीमिस्ट का मोटिव ये था कि न सिर्फ हमको बंगाल डिवीज़न का अपोज करना है, बल्कि हम एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम बाइकआउट कर सकें, पॉलिटिकली बाइकआउट का मतलब ये होता है कि हम उनमें जो भी उसमें है, चाहे काउंसिल में हो चाहे गवर्नमेंट सर्विस में लोग हैं, सभी को
त्याग पत्र देना है, सभी को छोड़ना है, उसके साथ ही म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट टाइटल्स को छोड़ देना है। फिर इसी तरह एजुकेशनली हमें वेस्टर्न एजुकेशन का त्याग करना है, और उसके लिए यहाँ के बहुत सारे जो रिच पर्सन्स थे, लोगों को प्रमोट किया गया कि वो लोगों ने यहाँ पर कई कॉलेजेस की शुरुआत करी। इसके साथ ही साथ अपने जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई कारखाने जो हैं यहाँ पर फैक्ट्रीज जो है डेवलप की गई। तो इस तरह से पूरी तरह से एक ऐसा मूवमेंट स्वदेशी खड़ा करना जिससे उन ब्रिटिशर्स को एक गहरा धक्का पहुंचा सके, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सके। स्वदेशी और इंडिजिनस इंटरप्राइजेस क्रिएट किए गए। फिर आचार्य पीसी रॉय बंगाल केमिकल फैक्ट्री डेवलप करी। इसी तरह से लाला हरिकृष्ण लाल ने पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत करी। तो ये देखें तो इसमें से कई सारे जो है सेल्फ रिलायंट होने के लिए ऐसे चीज़ें डेवलप करी गई जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। कल्चर पे इम्पैक्ट क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सुनार बांग्ला जो गीत है वो दिया था उस समय। फिर उसी समय अबिंद्रनाथ टैगोर ने एक पेंटिंग डेवलप की थी जिससे ब्रिटिश इंडिया को मिला करके जो है एक मानव रूप यानी कि भारत माता, एक इंडियन गॉडेस बनाया गया ताकि हम उनकी पूजा कर सकें और उसे देशभक्ति का रंग देने की कोशिश करी गई थी। एक गॉडेस का रूप, एक देवी का रूप दे करके भारत माता को पेंटिंग के थ्रू अबिंद्रनाथ टैगोर ने डेवलप किया था ताकि लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो जगाई जा सके। इसके साथ ही जो है नंदलाल बोस है फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के थ्रू पहली बार स्कॉलरशिप मिला था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट ने पॉलिटिकली, एजुकेशनली, सोशली हर तरह से बायकॉट करने का ब्रिटिशर्स का पूरा मूवमेंट क्रिएट किया था। ये मोटिव था एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि रॉ मटेरियल जो है वो जाता है इंग्लैंड और फिर यहाँ से मैनचेस्टर से बन करके फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है वो आता है वस्त्र, और हम इस तरह से उनको ही मजबूत बना रहे थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से इस मूवमेंट को स्प्रेड किया एक्सट्रीमिस्ट ने पूरे भारत में। जैसे लोकमान्य तिलक वो पूना और बॉम्बे में बेसिकली इसको डेवलप कर रहे थे। लाला लाजपत राय पंजाब में इसको डेवलप करने का जिम्मा उनके ऊपर था। इसी तरह से चिदम्बरम पिल्ले, इनका जिम्मा जो है मद्रास में। तो ये अलग अलग छोर में पूरी तरह से इस मूवमेंट को डेवलप करने में लगे थे। और ये स्वदेशी मूवमेंट भारत का पहला ऐसा मास मूवमेंट कहा जाता है जिसमें पूरी तरह से पीसेंसी, पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें किसान, महिलाएं और एक बहुत बड़ा ग्रुप यानी पूरा मास ही इसमें शामिल हुआ था। ठीक, तो फिर इसका इम्प्लीमेंट स्वदेशी मूवमेंट किस तरह से किया गया। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च एज द प्रोटेस्ट ऑफ मूवमेंट व्हिच गिव लीड टू द बायकॉट मूवमेंट इन द कंट्री। ठीक, बायकॉट यूजिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स यानी जो फॉरेन गुड्स थे उनको बायकॉट करना है। और चिल्ड्रंस को ब्रिटिश स्कूल्स को अटेंड करने से बायकॉट, ब्रिटिश एजुकेशन का बायकॉट करा जाता था, उनको ब्रिटिश स्कूल को अटेंड करने से रोका जाता था। ठीक, ये बेसिकली शुरुआत किसने की थी अगर हम देखेंगे तो 1871 के आसपास बाबा राम सिंह कुका जो है वो सिख नामधारी थे, तो नामधारी थे, उन्होंने बेसिकली शुरुआत की थी उस समय 1871-72 के आसपास। उसमें उन्होंने खादी का उपयोग करो, स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार जो है फॉरेन गुड्स है उनका बहिष्कार करना, ये शुरुआत सबसे पहले बाबा राम सिंह कुका सिख थे उन्होंने करी थी। ठीक, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं तिलक के बारे में। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में कांग्रेस में थे और 1856 में इनका बॉर्न महाराष्ट्र में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली जो है शुरू किया था एंड ही स्ट्रांगली अपोज द माइल्डर पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस की जो मॉडरेट पॉलिसी थी उसको अपोज किया था और उन्होंने रिकमेंड किया था मिल्टन मेथड ऑफ एजिटेशन।
ठीक। बहुत से मेनी लाइक माइंडेड कांग्रेसमैन जैसे कि उनके फॉलोअर थे, जैसे लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, ये इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स में से एक है। अब एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट था, रीज़न क्या था उसके पीछे, क्यों वो लोग ये चाहते थे, उसके फैक्टर्स कुछ ये हैं कि सम ऑफ द कांग्रेस लीडर, कुछ ऐसे कांग्रेस के लीडर थे बेसिकली जो यंगर थे, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड से, उनकी डिमांड को लेकर के। ठीक। तो जो यंग थे उनके मन में जो है ब्रिटेन को लेकर के एक बहुत ही गलत भावना जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। फिर द माइजरी ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय द फैमाइन, जो फैमाइन यानी अकाल के समय में जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था 1896 से 98 में, और फिर बिबोनिक प्लेग जो हुआ था, जैसे कि जब अकाल के समय, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकाल के समय जो खासतौर से कर्जन जब थे, तो उस समय जो एफर्ट एक्चुअली किए जाने चाहिए जो भारतवासियों के लिए, वो नहीं किए गए। और किस तरह से पूना में जब बिबोनिक प्लेग जब पूरी तरह से फैला था, तो रैन जो कमिश्नर बन के गए थे, उन्होंने डॉक्टर्स को इम्पोज करने के बजाय बहुत सारे वर्कर्स को इम्पोज किया, और किस तरह से वो लोगों को घर से निकाल करके कैसे क्वारंटीन अलग रख दिया करते थे, महिलाओं के साथ इस तरह से गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें ज़बरदस्ती हटा करके बाहर रख दिया जाता था, उनके साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार किया। तो इसीलिए चापेकर जो ब्रदर्स थे, उन लोगों ने कैसे रैन का हत्या भी कर दी थी, असैसिनेट किया था। तो ये इन सब चीज़ों से जो है बहुत ही लोगों के अंदर एक एजिटेशन आ चुका था, एजिटेटेड बहुत ज़्यादा थे पीपल। फिर द इल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द इंडियंस फॉरेन कंट्रीज, और जो गलत व्यवहार भारतीयों के साथ ब्रिटिश द्वारा किया जाता था, स्पेशली साउथ अफ्रीका में, जैसे उस समय भी कि जैसे गांधी जी को किस तरह से ट्रेन से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया था, और किस तरह से गेव फिलिप टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, और किस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को फिर इन सब वजहों से बहुत ही एक प्रमोशन मिला। ठीक है। फिर द कांग्रेस लीडर लर्न दैट इवन कंट्रीज लाइक अमेरिका, कांग्रेस लीडर्स को ये समझ में आया कि किस तरह से अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सभी जगहों पर फोर्सफुली जो है कैसे इंडिपेंडेंट पाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए वॉलेंट स्ट्रगल किया गया है स्वतंत्रता के लिए। तो जब वहाँ पर वो हो सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिससे लिए एक्सट्रीमिस्ट जो थे बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर प्रभावकारी थे। अब सिग्निफिकेंस क्या है ये देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो है डीप रूटेड इफेक्ट इन द नेशनल लाइफ इन इंडिया। द मूवमेंट जो है अप्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस, इट यूनाइट पीपल इन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये पहली बार इतना बड़ा मूवमेंट, एक कहते हैं कि ये सबसे बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट। तो काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है उसने क्रिएट किया था। स्वदेशी मूवमेंट ने एक नया न्यू डायमेंशन क्रिएट किया था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए। और द मोर सक्सेसफुल जो उसमें था वो बाइकआउट मूवमेंट, और बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स स्पेशली क्लोथ्स का जो किया गया था वो था। द टेररिस्ट सीक्रेट सोसाइटी जो है लाइक जैसे अनुशीलन समिति, इन सबको, और जुगांतर दल, इन सबको पहली बार ऐसा चांस मिला राइज करने का। विल जोरन कहते हैं कि 1905 जो था ये पहला इंडियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानते हैं। बाय दिस मूवमेंट एवरी इंडियन जो था मेड देम सेल्फ रिलायबल, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बना और आत्मशक्त बना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इट गिव्स अ मूव टू नॉर्मल इंडियन टू कम इन द फर्स्ट रो ऑफ स्वराज। पहली बार अब जो है स्वराज की बात होने लगी, पहली बार ब्रिटिश एम्पायर से हट करके हम होम रूल की बात करने लग गए। ठीक। तो स्वदेश बंद समिति जो है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी उस समय बंगाल में खड़ा हुआ, और दिस मूवमेंट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन इट्स पॉलिटिकल थिंकिंग। अब इसके बाद से जो आने वाली जो जनरेशन थी उनकी विचारधारा ये सब अब बदल चुकी थी। अब बात नहीं करना चाहता था कोई प्रार्थना यानी प्रेयर्स पिटीशन के बारे में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर अब स्वराज की बात करने लगे थे।
और दिस मूवमेंट हैड डीप इम्पैक्ट ऑन बंगाल सोशल एंड कल्चरल लाइफ। और इस मूवमेंट ने बंगाल के सोशल कल्चरल लाइफ में बहुत ही डीप रूट तक एक इम्पैक्ट डाला था। वी कैन से स्वदेशी मूवमेंट जो है was a real start of nationalist movement of India, and it was the so special because first time in the history of India the farmers and the women's participation happened in this large volume। पहली बार ऐसा हुआ था जहां महिलाओं का और फार्मर्स का इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें पार्टिसिपेंट हुआ था। इवन जो जमींदार जिनको सपोर्टर माना जाता था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ दिया था। This movement also affected the Indian society and its intellectual category to restart thinking about ओरिएंटलिस्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो अब इसके बाद से लोग सोचने लगे थे हमारे जो प्राचीन जो कल्चर थे, जो कलाएं थी, उसको फिर से आगे उजागर किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। अब लोगों की सोच का डाइवर्जन उस तरफ होने लगा था। तो ये इस मूवमेंट ने बहुत ही बेनिफिशियल काम किया था सोसाइटी बंगाल के, खासतौर से सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली बंगाल ऑफ के पार्टीशन के बाद ही एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ से उभरने का मौका मिलता है, और यहाँ पर पहली बार जो है स्वराज की बात की जाती है। और इसके पहले जो मॉडरेट्स जो 1885 से लेकर 1905 तक का उनका काल था, उस काल में खासतौर से उनका उदय था। और जहाँ पर वो प्रेयर और पिटीशन की बात करते थे, उससे हट के अब एक्सट्रीमिस्ट जो है स्वराज की बात करने लगे, वो था स्वदेशी मूवमेंट। और पहली बार भारत में एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, वो है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, आइए देख लेते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट पहली बार जो है इतने बड़े मास लेवल पे लोगों की इसमें भागीदारी रही, जिसमें औरतें यानी कि पीजेंट्स भी, किसान और महिलाओं का भी इसमें योगदान रहा। और पहली बार एक मास लेवल पे इतना बड़ा मूवमेंट जिसे खड़ा किया गया, तो उसके डिक्लाइन होने के पीछे कौन से फैक्टर या रीजन रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट यहाँ पर हम बात करें सूरत स्प्लिट, ये 1907 में एक बड़ी घटना घटी थी। इसके लिए आगे के वीडियो में आप देख लोगे ये घटना क्या हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली मॉडरेटर्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें डिवीजन हो जाता है, और एक्सट्रीमिस्ट 9 साल के लिए कांग्रेस से अलग हट जाते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा कारण था, रीजन था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जैसे ही ये सिचुएशन होती है, उसके बाद एक मौका मिल जाता है ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स थी, सभी पे बैन लगा दिया, न्यूज़पेपर्स पे बैन लगा दिए। फिर बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए। इसमें देखेंगे जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया मांदले, जो कि बर्मा में है, और 6 साल के लिए वहाँ इन्हें डिपोर्ट किया गया था। इसके साथ ही अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह को भी अरेस्ट किया गया। चिदम्बरम पिल्लई, अरविंदो घोष को इसके लिए नहीं, लेकिन उनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी का केस चलाया गया, और इसमें उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि अरविंद घोष, विपिन जो है चंद्रपाल जो हैं, ये दोनों ने इस मूवमेंट के बाद से ही एक पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लिया। लाला लाजपत राय यहाँ से इंडिया छोड़ करके निकल गए, और वो पहले ब्रिटेन और फिर उसके बाद अमेरिका चल गए। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे धड़े थे, कुछ ऐसे लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी में जो इसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे थे, जो इसे संदेह की निगाह से देख रहे थे। उसमें खास तौर से उसके पीछे रीज़न ये था कि जैसे शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव की जो खास तौर से इसमें खास योगदान दिया गया, और सिर्फ हिंदू फेस्टिवल को ही प्रमोट किया गया, तो वो इसे शुरू से ही संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। तो ये वो फैक्टर्स थे, रीजंस थे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, और करीब मई और जून 1908 आते आते यह मूवमेंट लगभग समापन की ओर चला गया था। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, आगे जो है हम दूसरे वीडियोस में इससे रिलेटेड, जैसे कि सूरत स्प्लिट, बंगाल का पार्टीशन, जो इसे लिंक है, इसके पहले वीडियो आप देखेंगे, और उसके बाद 1909 में मार्लिन मिंटो रिफॉर्म, ये सारे आगे आने वाले कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें इसकी सीरीज आप देख पाओगे आगे। ठीक है, ओके, चलो।